हेलो एवरीवन, मैं अविनाश कुमार आज एडिटोरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 1 लेके आया हूँ। तो हम लोग चालू करते हैं। पहले इसे हम लोग बड़ा कर ले। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में कह रहा है कि MV-EM एक्सप्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। इस दूसरा कहता है कि इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। और तीसरा कहता है जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ये तीनों कथन क्या है? सही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि किस संस्थान ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक के एक संक्षिप्त नीति जारी की है। तो ये जारी करने वाला कौन सा है? तो ये है संयुक्त राष्ट्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदल के क्या रखने की घोषणा की है? तो ये अहमदनगर जिले के नाम बदल के रखने की घोषणा की है अहिल्या देवी नगर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है सेलेस्टो सैलो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रीय समिति IMC का गठन किया गया है? तो ये किया गया है अमित शाह के पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि ओमान में आयोजित पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हरा के जीता है? तो ये देश है, जानते ही हैं, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? तो इसका जो थीम है वो है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। और हम लोग जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक में कह रहा है कि जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। और दूसरा में हम लोग कहेंगे कि मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। तो इसमें दोनों कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे नेशनल इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क रैंकिंग NIRF रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक में है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास को समग्र श्रेणी के तहत सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है, ये सही है। दूसरा कहता है कि ISC बेंगलोर के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान है। तो ये दोनों कथन सही हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपना पहला स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का आवरण किया है? तो हम लोग जानते हैं ये ईरान ने किया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में DRDO ने ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्य दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्रथम का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये मिसाइल है सतह से सतह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री से संयुक्त रूप से मोतिहारी और अमलेखगंज तेल पाइपलाइन का सेकेंड फेज का शिलान्यास किया है? तो हम लोग जानते हैं ये हमारा पड़ोसी नेपाल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो हम लोग जानते हैं ये सांची को विकसित किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान
प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें किया गया है जयत्या गुप्ता को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सपोर्टसैट एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट भारत का पहला पोलेट्री मिशन है। इसे किस संस्थान द्वारा बनाया जा रहा है? तो हम लोग जानते हैं इसे इसरो और रमन इंस्टीट्यूशन दोनों से बनाया जाए। इसे इसरो भी बना रहा है और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बना रहा है। मतलब इसका क्वेश्चन अगर सही होगा तो दोनों हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो क्या ये किया जाएगा? UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। किन दो देशों के बीच उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुई? तो ये हुआ भारत और न्यूजीलैंड के बीच। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो हम लोग जानते हैं ये नोवाक जोकोविच ने जीता, जो सर्बिया के हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में संपन्न हुई IPL 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, असत्य कह रहा है? तो असत्य के बारे में पढ़ते हैं। ए में यह खिताब चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटन को हराकर अपने नाम किया, सही है। दूसरा, ये चेन्नई सुपर किंग की टीम 5वीं बार चैंपियन बनी, ये भी सही है। फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, ये भी सही है। तो ये ऑप्शन इसमें से ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिशेल बेटिस पुरस्कार 2023 के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में कह रहा है जगदीश बाकन ने 2023 का मिशेल बेटिस अवार्ड जीता। दूसरा, यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। तो हम जानते हैं कि ये इसमें से दोनों सही हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा? तो ये जानते हैं ये किसके द्वारा रखा गया? ये बांग्लादेश के द्वारा ये बिपरजॉय चक्रवात तूफान रखा गया। और बिपरजॉय तूफान जो आया भारत के गुजरात और राजस्थान क्षेत्र को बहुत प्रभावित किया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5वें खाद्य राज्य सुरक्षा एवं सूचकांक SFSI के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी किया गया, ये सही है। बड़े राज्यों में केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान पर रहा, ये भी सही है। ये तीनों सही हैं। आगे चलते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो याद रखना है कि इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ, ये गलत है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने KIUG 2023 पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा, ये सही है। और KIUG 2023 के शुभांकर का नाम जीतू बारहसिंघा रखा गया, ये भी सही है। और ये इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात UAE ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया? तो हम लोग जानते हैं ये कहाँ पे किया गया है? तो ओमान की खाड़ी में किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कि 25 नंबर क्वेश्चन पे AI पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? तो हम लोग जानते हैं ये आपका ब्रिटेन द्वारा किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि ECA इंटरनेशनल द कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं दुनिया का सबसे महंगा शहर है न्यूयॉर्क। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ISSF जूनियर कप 2023 का संबंध क्या सत्य है? तो ISSF जूनियर
जूनियर विश्व कप 2023 के बारे में पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि इसका आयोजन जर्मनी में किया गया है। भारत 15 पदक, 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर रहा है। ए और बी दोनों सही, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि ए और बी दोनों सही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिंगर्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण प्रदर्शनी के मामले में प्रथम स्थान कौन सा राज्य का है? तो हम लोग जानते हैं ये तेलंगाना राज्य का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया? तो हम लोग जानते हैं ये भारत ने किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे नियुक्त किया गया है? तो गवर्नर ऑफ द ईयर नियुक्त किया है शशिकांत दास जी को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया? तो ये हम जानते हैं ये किया है मिस्र ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पे रहा? तो हम लोग ये जानते हैं इसमें भारत शीर्ष पे है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हम लोग जानते हैं जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ये सही है। राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को प्राप्त हुआ, ये भी सही है। इसका मतलब ये सभी सही हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है कि प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तब प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव कहेगा तो ये किया गया है आपका उड़ीसा में। लेकिन प्रथम जनजातीय नृत्य कह देगा नृत्य तो ये किया गया है रायपुर में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो ये है ईट राइट स्टेशन का दर्जा आपको दिया गया है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में NSE अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव जिसमें भारत पहली बार भाग लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया फ्रांस में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड द लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया गया है? तो इसका नाम बदलकर रखने का फैसला किया गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? तो हम लोग जानते हैं इसकी शुरुआत ढाका में की गई है। यह पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किसके द्वारा? तो विश्व बैंक के द्वारा और दक्षिण एशिया की है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह करने का निर्णय किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश है, जो जेल का नाम सुधार गृह रखा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? तो हम लोग जानते हैं ये चुना गया है भारत को। और ये मिस वर्ल्ड जो होगा ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में होगा। कहाँ होगा? जम्मू एंड कश्मीर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में NCERT दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 को किया गया है और ये किया गया है भोपाल के मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं।
कहता है निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हम लोग ये जानते हैं कि गीता प्रेस को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि विश्व स्क्वैश चैंपियन 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हम लोग जानते हैं कि एक में है मिस्र ने मलेशिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया, ये सही है। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया, ये भी सही है। मतलब ये दोनों सही हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हम लोग जानते हैं ये दुबई में किया गया है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हम लोग जानते हैं इसमें पहले में है सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया है। दूसरा सर्वश्रेष्ठ श्रेणी जिला श्रेणी में प्रथम पुरस्कार ओडिशा के गंजाम जिले को दिया गया है। और तीसरा तेलंगाना के भद्राद्री कोट्टागुडेम जिले के जगन्नाथपुरम गांव ग्राम पंचायत के सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये तीनों उपयुक्त में से सभी सही हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू की है? तो जानते हैं ये नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू किसने किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा द लर्न एंड अर्न योजना शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप जीता है? तो ये किसने जीता है? उरुग्वे ने जीता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेता को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये है आपके हरियाणा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, INSV तारनी यात्रा के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें कथन एक में कहा जा रहा है कि यह 188 दिनों के बाद 17,000 NM समुद्री मील ट्रांस समुद्री अंतर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक करने के बाद भारत लौटा है। तो ये सही है। दूसरा, इनमें 2 महिला अधिकारियों सहित 6 भारतीय क्रूज दल थे शामिल थे, ये भी सही है। तीसरा, ये 23 मई 2023 को गोवा बंदरगाह पर स्वागत किया गया, ये भी सही है। इसका मतलब ये तीनों सही हैं। आप सभी का धन्यवाद।